क्या आप धनबाद से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अभी अनुपमा जी आई थी आपसे समर्थन मांगने के लिए। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं दिया था, वो प्रत्याशी दे दी अनुपमा सिंह। आपसे वो मुलाकात करने आई थी, वो शिष्टाचार या समर्थन जो भी था। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, ये सारा कुछ डेवलपमेंट होने के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? तो आप क्या चुनाव में आएंगे या पारिवारिक रिश्ते की वजह से आप नहीं आ पाएंगे? नहीं सर, जो आप विपक्षी एकता बनाने की बात करते थे, आप समर्थन के लिए सबसे सभी पार्टियों से आपने बात किया, लेकिन इन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। तो अब वैसे में क्या होगा अगर विपक्षी एकता, अगर तीसरा मोर्चा, मतलब आप अगर खड़े होते हैं तो? कांग्रेस के लोगों से भी मैंने बात किया तो यही कहा कि आपके यहाँ कोई सशक्त उम्मीदवार है तो आप दे दीजिए, मैं समर्थन कर दूंगा उस उम्मीदवार का। नहीं तो मैं तैयार हूँ बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। तो उन्होंने अपनी समझदारी से एक उम्मीदवार दिया है। उम्मीदवार कितना सशक्त है यह तो उस क्षेत्र की उम्मीदवार आपको पसंद है? उस क्षेत्र की जनता तय करेगी। सर सवाल सीधा है, क्या आप धनबाद से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अभी अनुपमा जी आई थी आपसे समर्थन मांगने के लिए, स्पष्ट जवाब दीजिएगा। अनुपमा जी ने कोई अपने चुनाव के लिए समर्थन नहीं मांगा। उन्होंने एक घर के बहू के नाते अपना आशीर्वाद मांगा। और मैंने ही कहा कि घर में बहू बेटी को हमेशा ही प्रेम स्नेह आशीर्वाद उनके लिए रहता है। मगर धनबाद के संदर्भ में उनको मैंने साफ कहा कि मैं कोई लोकसभा में जाने की इच्छा से उस चुनाव मैदान में नहीं कूदा। जो प्रत्याशी है उस प्रत्याशी के बारे में एक हम लोगों के साथी कृष्णा अग्रवाल ने कह दिया कि ये ठीक प्रत्याशी नहीं है, बदलना चाहिए। बाबूलाल मांझी को उन्होंने पत्र लिखा। उसके बाद फ़ोन करके उन्होंने उनको ज़बरदस्त धमकाया। ऑडियो वायरल हुआ तो मैं उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए धनबाद गया। अगले दिन प्रिंस खान जिससे दोस्ती रही है इनकी, जेल में एक साथ रहे हैं, उसने उसी लहजे में जिसमें ढुलू महतो जी ने कृष्णा अग्रवाल को धमकी दिया था, उसी लहजे में उन्होंने मुझे और कृष्णा को धमकी दिया। लगा कि स्क्रिप्ट राइटर कोई एक ही है, बोलने वाले दो लोग हैं। तब मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। धनबाद के लोगों से कहा, धनबाद के लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया कि नहीं आप आएंगे तो हम लोग साथ रहेंगे। फिर 3-4 टीमें हम लोगों की पूरे क्षेत्र में घूमी और हर जगह से यही फीडबैक आया कि मैं सामने रहूँगा तो इस तरह के व्यक्ति को संसद में जाने से रोका जा सकता है। और मैंने यही कहा कि भाई धनबाद के लोग चाहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, अब 20-25 दिन ये पूरी घटना की हो गई, उसके बाद आप भी 2-3 बार विजिट कर लिए, आपकी पार्टी के लोग विजिट कर लिए। कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं दिया था, वो प्रत्याशी दे दी अनुपमा सिंह। आपसे वो मुलाकात करने आई थी, वो शिष्टाचार या समर्थन जो भी था। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, ये सारा कुछ डेवलपमेंट होने के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी, जैसे आपने कहा बहू, तो आप क्या चुनाव में आएंगे या पारिवारिक रिश्ते की वजह से आप नहीं आ पाएंगे कि चलो बहू है तो इसलिए हम नहीं? चुनाव में आना मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। हमारे साथ एक पार्टी है जिसका मैं संरक्षक हूँ, उसके भी पदाधिकारी वहाँ घूमे हैं। धनबाद में, बोकारो में उस पार्टी की इकाई है, यूनिट है, उन्होंने भी लोगों से बात किया है, घूमा है। तो जब तक मैं इन सभी से बात नहीं कर लूँगा और इनकी कोई राय नहीं बन जाती है, तब तक मैं अपनी राय जाहिर करूँ ये सही नहीं है। अगर लोग मानते हैं कि इसके बाद भी तो आपका खड़े होंगे, अगर लोगों के समर्थन अगर रहता है कि आप ये करें, जिस तरह का जमशेदपुर में माहौल था। मैंने इनसे भी कहा है कि अभी तो आप आई हैं, एक दिन हुआ, पूरा क्षेत्र को घूम लीजिए, देख लीजिए, लोगों के नब्ज को आप भी भांप लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। लोगों को जो लगेगा उसी के हिसाब से पहले भी मैंने कहा कि मैं काम करूंगा। और हमारे पार्टी के लोग, हमारे साथी धनबाद और बोकारो के, ये सभी जनता की आवाज़ को सुनकर ही मेरे पास अपनी बातों को बताते रहते हैं। तो अभी तक तो यही था, यही है अभी तक कि भाई वहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं सामने आऊँ, चुनाव लड़ूँ और कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको उसी के लहजे में जवाब दे सके, वह व्यक्ति हमें पसंद है। मगर कांग्रेस ने एक महिला उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तो ये ज़रा घूमें, मिलें, जिनसे हम लोग मिले उनसे भी मिलें, बात करें, देखें। और फिर मैं भी 2-3 दिन घूमूंगा और लोगों का जो निर्णय होगा उसमें हमारी इतनी ही सहमति है कि किसी न किसी रूप में इस व्यक्ति को
जिसको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है संसद में नहीं जाना चाहिए। ये नहीं लगता हम लोगों को उचित। एक समान कॉमन बिंदु वही है। वैसे हम लोग कांग्रेस के समर्थक कभी नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि कोई मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की बात नहीं है, ना भाजपा का समर्थन करने की बात है। ये बात एक प्रवृत्ति के समर्थन की है। कोई पार्टी, मैं नहीं मानता हूँ कि दो पार्टियों का संघर्ष है या दो उम्मीदवारों का संघर्ष। ये दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है। किस तरह की प्रवृत्ति परास्त होनी चाहिए और किस तरह की प्रवृत्ति जीतनी चाहिए, ये धनबाद के लोग ही तय करेंगे और उसी के आधार पर मैं भी अपना कदम उठाऊंगा। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, ये सब कई दिन तक धनबाद में रहे हैं और 2 टीम तो हमने खास करके देहाती इलाकों में भेजा, ग्रामीण इलाकों में भेजा कि आप ज़रा लोगों का मूड क्या है। उससे ही कई चीज़ें निकल कर आई, तो लगता भी है कि चुनाव की दिशा क्या होगी, वह दिशा भी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के अनुरूप नहीं जा रही है कि हम चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा करा दें, चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी करा दें। अगर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उठाएगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा दूसरी सीटों पर भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा तो अब तक सबको लेकर चलने की बात करती है। इसलिए ही मैं जाऊंगा, धनबाद जाऊंगा। कल धनबाद के हम लोगों के कार्य समिति की बैठक है, परसों बोकारो के लोगों की बैठक होगी और बैठक में ये लोग फिर से मिलें जुलें, बात करें लोगों से। मेरा प्रयास यही रहेगा कि सशक्त उम्मीदवारी जिसकी भी हो वो खड़ा हो और उसको परास्त करे। नहीं सर, जो आप विपक्षी एकता बनाने की बात करते थे, आप समर्थन के लिए सभी पार्टियों से आपने बात किया, लेकिन इन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। तो अब वैसे में क्या होगा अगर विपक्षी एकता, अगर तीसरा मोर्चा, मतलब आप अगर खड़े होते हैं तो अगर आपके जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों की राय है अभी तक आपने जो घूमा, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा कि वोट का बंटवारा हो। कांग्रेस के लोगों से भी मैंने बात किया तो यही कहा कि आपके यहाँ कोई सशक्त उम्मीदवार है तो आप दे दीजिए, मैं समर्थन कर दूंगा उस उम्मीदवार का, नहीं तो मैं तैयार हूँ बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए। तो उन्होंने अपनी समझदारी से एक उम्मीदवार दिया है। उम्मीदवार कितना सशक्त है यह तो उस क्षेत्र उम्मीदवार आपको पसंद है, उस क्षेत्र की जनता तय करेगी। ये तो अनेकों बार घर की बच्ची के नाते इनसे भेंट मुलाकात होते रहती हैं, तो एक परिवार के बहू के नाते तो ये बिल्कुल पसंद है। मगर राजनीति में धनबाद जो चाहता है उसको कैसे ये पूरा कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आप 2-4-5 दिन क्षेत्र में घूमिए। अभी तो आप तुरंत आ गई, कहीं क्षेत्र में घुमा नहीं है, आप घूमिए, देखिए। मेरा अनुभव है, चाहिएगा मैं भी अनुभव शेयर करूँगा, तब आप भी तय करिए और तब मैं भी तय करूँगा। सर अगले सप्ताह से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो क्या इस सप्ताह में मतलब आप फैसले ले लेंगे? 27-28 के बाद वहाँ नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? होगा और वो नोटिफिकेशन जारी होगा, मगर मैंने कहा ना कि जब तक अपने साथियों से, हमारे सभी साथी तैयार होंगे तभी मैं चुनाव से हटूंगा। नहीं तो अगर वो तैयार होंगे तो या तो वो मुझे समझा दें या मैं उन्हें समझा दूँ, यही बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।